जो परमात्मा है वही कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कौन सा बच्चा भूखा है, किसको क्या जरूरत है। अन्न अन्न पे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उसको देखा देखी करनी है कि उसके पास वो है तो मुझे भी ये करना है, उसके पास ये है तो मुझे भी करना है। बाकी 3 पहिया आप चलाइए, चौथा पहिया हम चलाएंगे, फिर देखिए आपकी गाड़ी क्या चलती है। हमारा प्रॉफिट ये होता है कि जो आम आदमी है उसके मुंह पे हंसी कैसे आए, खुशी कैसे हो, उसको आनंद कैसे मिले। 2 जिस्म एक जान हो गए, हम बस साईं के हो गए। हम दान नहीं करते हैं। वहां जब जाते हैं, जो भी बांटने के लिए जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, उसको पहले से कह रखा है कि ये बाबा का प्रसाद है। और ध्यान रखना कि हमारे साईं तो भिक्षा लेते थे, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। 1 करोड़ से नीचे इतने लोग हैं ना जो जिनकी मंथली इनकम आज भी 20,000 से नीचे। मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर को लिख के देना चाहिए कि भाई आज तुम्हें 10 बार हंसना है, दिन में 6 बार हंसना है। जब श्रद्धा दिल में हो और सबूरी जीवन में हो और साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे सिर पे हो, तो हर रास्ता, हर मंजिल अपने आप सफल होती जाती है। दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिंह आज एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ प्रस्तुत हूँ जिनके बारे में मैं कुछ भी बोलूँगा तो बहुत कम होगा। एक ऐसा आध्यात्मिक संवाद आज हम करेंगे डॉक्टर श्याम सुरेश जी के साथ, जो को फाउंडर हैं श्री साईं बाबा संस्थान के और आध्यात्मिक गुरु हैं। प्रणाम सर। ओम साई राम। ओम साई राम। बहुत खुशी हुई, और जेपी साहब के मुख पे जो आनंद होता है और खुशी होती है, वो देख के ऐसा लगता है कि सही में आप भी आध्यात्मिकता के रंग से रंगे हुए हैं। और बहुत खुशी होती है जब कोई कॉरपोरेट अटायर में जब आध्यात्म की बात करता है, सेवा की बात करता है, तो लगता है कि हाँ, अभी भी जो हमारा खून है वो वही खून है। कपड़े बदले हैं पर हम अंदर से, हमारी रूह, हमारी आत्मा, हमारा तन मन, सब कुछ अभी भी उस ईश्वर को ढूंढने में लगा हुआ है। तो आपने इंट्रोडक्शन भी दिया, मेरा बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, जो आपने बोला मैं उसको थोड़ा ऐड कर दूं। एक्चुअली देखिए, मैं ना पहले तो एक भारतीय हूँ और सनातन धर्म से बहुत लगाव है। पापा आर्मी में थे तो देश के प्रति देशभक्ति की भावना वैसी जागृत हो गई, और माँ बाप के संस्कार और ऐसे रहे कि जीवन में हमेशा जो है ना, मतलब एक सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा वहीं से मिलती है। तो जो कुछ भी है उनकी देन है। बस इसी तरह की जो लेगेसी है, हम आने वाली जो भी हमारी पीढ़ी है उसमें भी बनी रहे, ताकि उनको भी पता चले कि अगर मन की शांति चाहिए और बोले सुकून चाहिए, जो आजकल की पीढ़ी ढूंढती है सुकून, तो सुकून इसी रास्ते पे मिलता है। और धीरे धीरे ऐसा होगा कि यही रास्ते पे ये पूरा विश्व चलने वाला है। डॉक्टर साहब, ये साईं बाबा संस्थान की स्थापना और उसके साथ जुड़े हुए सारे कार्य, मतलब पहले तो एक होता है ना कि एक प्रेरणा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब तक दिल के अंदर ना एक डिवाइन पावर होती है और उसका सिग्नल नहीं आता है ना, तब तक हम उस कार्य के लिए बढ़ते नहीं। तो थोड़ा आप उसको विस्तार से बताइए कि कौन सी क्या चीज थी जिसने आपको ये पुण्य काम करना और एक बाबा का भव्य मंदिर बनाना और उस सेवा कार्य में जुड़ने की प्रेरणा दी। देखिए, मैं कई बार बोलता हूं कि साईं मंदिर संस्थान का निर्माण होना, लोग बोलते हैं आपने बनाया, तो मैं उसको खारिज करता हूं कि मैंने नहीं बनाया। मैं बनाने वाला कौन होता हूं? सबका मालिक एक, जिसने इस विश्व को बनाया, जो परब्रह्म है, परब्रह्म परमेश्वर है। ऐसे शिरडी साईं बाबा ने ये सारा निर्माण करवाया। हम निमित्त बने। निमित्त इसलिए बने कि कई बार मैं ऐसे सोचता हूं कि हजारों लाखों जन्मों से, कई सच्चरित्र में भी ये लिखा हुआ है कि हजारों सालों जन्म से हम लोग कहीं ना कहीं साईं की सेवा करते आए हैं। शायद राम भगवान थे आज से 8,000 साल पहले, तो शायद उनकी भी हम सेवा कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण थे
तो शायद उनकी भी हम सेवा में होंगे। हम तो उनके सैनिक हैं, जहाँ पर जो कार्य सौंपा जाता है वो करना होता है। हम जागरूक अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए हमारा जो पिछला है, जो पास्ट है, वो हमें याद नहीं होता है। किंतु कहीं ना कहीं उस तरह के कार्य हमारे हाथ से करवाते हैं कि हमें याद दिलाते हैं कि हाँ, उस टाइम भी तुम थे, इस टाइम भी थे और अभी भी आगे भी रहोगे। तो मैं तो साईं का सैनिक हूँ। जब जरूरत पड़ती है, उनके जिस जन्म में जरूरत पड़ती है, वहां पर उनके सेवक बन के कार्य करता हूँ। साईं मंदिर संस्थान ये मंदिर नहीं है। कई बार लोग, मंदिर तो बहुत सारे हैं, सूरत में, भारत में, विश्व में असंख्य मंदिर हैं, बट ये जो है साईं मंदिर संस्थान, ये साईं बाबा का मिशन आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा यूनिट है। किस तरह से? आध्यात्म, सद्भाव और मानव सेवा का केंद्र। मैं कई बार बोलता हूँ कि ये मंदिर नहीं है, ये साईं मंदिर संस्थान तो नाम दिया है क्योंकि वहां पर साक्षात परब्रह्म साईं बाबा विराजमान है, किंतु ये आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी, सद्भाव मतलब जहां पर जात पात नहीं है, जहां पर ऊंच नीच नहीं है, सब समान है, वैसा एक केंद्र, और साथ में मानव सेवा। क्योंकि साईं बाबा ने यही संदेश दिया कि आज के आने वाले युग में केवल मानव सेवा करने से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। किसी विशेष विधि विधान या कर्म कांड की जरूरत नहीं है। अगर आपने भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, तो इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती है। तो दिस इज आई कैन से कि एक मिशनरी है हम लोग, साईं के मिशनरी हैं, और उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अभी दूसरा मिशन भी इसका स्टार्ट हुआ है, नवसारी शहर में स्टार्ट हुआ है। नवसारी में 25 दिसंबर के दिन इसकी शुरुआत हो गई है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर सूरत में साईं मंदिर संस्थान में प्रसादम चलता है, 365 दिन चलता है, सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक जितने भी भक्त आते हैं, अरे भक्त छोड़िए, जो भक्त नहीं है, जो भगवान के दर्शन नहीं करता है, वो भी हकदार है। वहां पर साईं ने जो प्रसाद वहां बांटते हैं, हमारे भगवान जो बांटते हैं, उसको ग्रहण करने में गर्मा गर्म खाना बनता है, प्रसाद पौष्टिक होता है, ताजा होता है, सात्विक होता है, अनलिमिटेड होता है, शून्य, 1 रुपया नहीं लेते हैं। ये कौन कर सकता है? वो वही ईश्वर कर सकता है कि जो चाहता है कि जो मैंने संदेश दिया है और मेरे संदेश के हिसाब से जो मिशन चल रहा है उसमें उनके आशीर्वाद रहते हैं। रोज के 1000 लोग खाना खा रहे हैं केवल एक सेंटर पे। नवसारी का स्टार्ट हुआ है, वहां पर भी अभी 150 से 200 लोग रोज के खाना शुरू कर दिए हैं। अभी तो 1 महीना में हुआ है। आप सोचिए कि ये किसके वजह से हो सकता है? क्या मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर आपके घर पे चौथे दिन जब गेस्ट आए होते हैं तो सोचना पड़ता है कि आज इनको कहीं होटल ले जाए। घर की वाइफ भी बताएगी आपको कि भाई अब क्या करना है इनका, 4 दिन हो गए हैं। और सोचिए कि बाबा के मंदिर में आने वाले जो मेहमान, गुरुवार को 3500 4000 लोग होते हैं, रविवार को 3500 4000 लोग होते हैं। जब त्योहार होता है, गणेश विसर्जन के दिन 12000 लोगों ने भगवान की खिचड़ी खाई। ये कौन कर सकता है? ये केवल जो परमात्मा है वही कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कौन सा बच्चा भूखा है, किसको क्या जरूरत है। अन्न अन्न पे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और साईं के प्रसाद पे भी उसको ग्रहण करने वाले जो भी अधिकारी है उसका नाम लिखा हुआ है। तो ये मिशन है हमारा, और अद्भुत मिशन चल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। जो सच्चे में मैं तो धन्यभाग्य है मेरा कि मैं बाबा के दरबार में जा पाता हूँ, और मुझे मेरे दिल की एक इच्छा थी जो पूरी हुई। उसके नियर और डियर ही आते हैं उनको पता है कि किसको मेरे पास बुलाना है मैं, चलिए, ये अपने दिल की बात बोलता हूँ। मैं जो आज पॉडकास्ट में, तो मैं आपसे कुछ पूछना था, लेकिन ठीक है, मैं, क्योंकि ना मैं अभिभूत हो जाता हूँ। मतलब देखिए, मैं ना, मेरा भी जीवन जो है ना साईं बाबा का दिया हुआ हर कुछ है। मतलब बिना उनके तो मैं अपनी कल्पना नहीं करता। बहुत दिन से एक मन में इच्छा भी थी कि मैं जाऊं तो बाबा का मंदिर, वो भी भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तो जो कुछ भी है उनकी वजह से है। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। अरे सर, तो अभी हमारे सिंह साहब के घर के पास में ही साईं का मंदिर बन गया है। धन्य, रियली मैं मैं क्या बोलूं, मैं प्रभु का जितना भी धन्यवाद। सुबह की आरती, शाम की आरती हमारे जेपी साहब को अब ले पाएंगे। बाबा बहुत, मतलब बाबा कितने, मैं तो शुक्राना करता हूँ कि साईं, मतलब तू जो दे रहा है ना, वो हमारे सोच के बाहर की बात है। 100%। एक्चुअली क्या है ना सर, कि ये, चलिए अपन आगे उसमें आते हैं। बाबा का जो एक ना श्रद्धा और सबूरी,
बाबा श्रद्धा सबूरी, तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं श्रद्धा और सबूरी को? श्रद्धा और सबूरी तो नींव है। अगर कोई भी भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है, केवल साईं बाबा नहीं, मान लीजिए आप जीसस को मानते हैं, शिव को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, अगर आपके मन में श्रद्धा ही नहीं होगी उसके लिए, तो फिर आपको तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। श्रद्धा के साथ इस सिक्के के दो पहलू हैं, एक साइड श्रद्धा है, एक साइड सबूरी है। आप केवल श्रद्धा से भी आप आकलन नहीं कर सकते, केवल सबूरी से भी आकलन नहीं कर सकते। आप वेट करेंगे पर आपको फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? और श्रद्धा है पर आप में सबूरी नहीं है कि बाबा तो हमारा कुछ करते नहीं है, मैं तो बहुत मानता हूं, मैं कुछ ये करता हूं, ये तो मानते नहीं है। तो बाबा ने दो चीज पहले से ही बोल दी। मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ एनी गॉड, एनी ईश्वर, कि अगर मानना है तो पहले ये दो चीज करनी पड़ेगी। ये साईं बाबा ने जो वैश्विक रूल है सनातन का, जो वेदांत में लिखा है, उसको सिंप्लीफाइड करके केवल दो शब्दों में समझाया है। इससे बड़ा ईश्वर कौन हो सकता है? साईं बाबा आपको एक आम आदमी की भाषा में, जो आपको दो शब्दों में पूरा वेदांत का ज्ञान दे दे कि श्रद्धा और सबूरी रखिए, सब आपका होने वाला है। कोई भी ईश्वर हो, बाबा ने ऐसा नहीं कहा मुझे मानिए, बाबा ने कहा जिसको आप मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, शिव को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, अगर आपको श्रद्धा नहीं होगी तो वो आपके लिए भगवान नहीं है, वो केवल एक पत्थर का पुतला है। अगर आप में श्रद्धा है तो वो जीवंत हो जाएगा, और वो जीवंत ऊर्जा आपके शरीर के भीतर में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को इग्नाइट करेगी, और वो ऊर्जा जैसे ही इग्नाइट करेगी तो आपको जीवन का राह मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कहां आगे बढ़ना है, क्या करना है, एवरीथिंग, दिस इज द रिजल्ट। ये साईं ने समझाया, सिंप्लीफाइड कर गए। ओम साईनाथ। सर, आज की भाग दौड़ की जिंदगी में मतलब आप देखते हैं कि लोग, मैं उसको मैनेजमेंट नहीं, मिसमैनेजमेंट कहता हूँ, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ सीखना है किसी को तो टाइम मैनेजमेंट तो मोदी जी से सीखना चाहिए। टाइम कैन बी मैनेज्ड प्रॉपरली, बट आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि इस भाग दौड़ में, टेंशन में, सुबह शाम हर समय यही, जब किसी को पूछो ना समय नहीं है, समय नहीं है, ठीक है, वो बैठ के उसका एक्सप्लेनेशन अपने बड़ों से नहीं सुनना चाहते, क्योंकि समय नहीं है बेसिकली आपकी इनकैपेबिलिटी को दिखाता है, कैपेबिलिटी को नहीं दिखाता। इसके बाद कैपेबल है वो समय समय ही होता है उसके पास। तो उनके लिए क्या, आज एक अपन साईं बाबा के बारे में बात करने में बैठे हैं, और अगर साईं बाबा के हिसाब से उन बच्चों को आज जो इस भाग दौड़ की जिंदगी में स्ट्रेस में जी रहे हैं, क्या दो सब कहना चाहेंगे जिससे कि वो अपने जीवन को थोड़ा साफ? देखिए, ये जो जनरेशन है ना अभी का, जिसको जेन जी बोलते हैं, मेरा सबसे फेवरेट है, और शायद मेरी बनती भी बहुत है उनके साथ, पता नहीं क्यों। मतलब मैं कभी भी थॉट से एज नहीं हुआ कि मेरी उम्र नहीं हुई, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। साईं बाबा के मंदिर में जब अपने यहाँ एयरपोर्ट के सामने आप आएंगे ना, गुरुवार को आपको लगेगा कि यहाँ पर इतने सारे बच्चे क्यों खड़े हैं। अभी भी आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा इतने सारे, इनको लगेगा कि साईं बाबा ने कोई कॉलेज खोल रखी है क्या, या पता नहीं कोई सीसीडी खोल रखा है, क्या कर रखा है। बट बाबा के मानने वाले, बाबा को मिलने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। और मुझे यंगस्टर्स क्यों पसंद है पता है, और यंगस्टर्स को बाबा क्यों पसंद है, मैं आपके मुद्दे पे भी आता हूं, पर पहले ये बात, व्हाई दिस कॉम्बिनेशन इज परफेक्ट। क्यों? बाबा क्रांतिकारी थे, रिवोल्यूशन। बाबा ने क्रांति करी, कब करी? आज से 125 साल पहले, जो लोगों ने सोचा नहीं था। जब सनातन एक गहरी खाई में जा रहा था, जब सनातन में कोई अगर कुछ बोल दे तो उसको पापी कहा जाता था, उस समय बाबा ने बहुत सारे सामाजिक चेंजेस किए, क्योंकि रिफॉर्म्स की जरूरत थी। अब मैं रिफॉर्म्स वर्ड यूज कर रहा हूं। साईं ने रिफॉर्म्स किया, किस में रिफॉर्म्स किया? सोशल स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स किया। साईं ने रिलीजन में रिफॉर्म्स किए। मैं सब रिलीजन की बात कर रहा हूं, मैं केवल अपने सनातन की बात नहीं। उन्होंने रिफॉर्म्स किए, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। बच्चियों को सन 1880 में साईं बाबा ने छोटी बच्चियों के लिए स्कूल खुलवाया, जो आजादी के बाद अभी भी भारत सरकार आपको इंस्पायर करती है कि अपनी बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। जो बाबा ने आज से 100-125 साल पहले किया, उसके बाद ऊंच नीच का भेद हटाया। बाबा के पास कोई भी जाता था, न जात न पात न कुछ और, बच्चे सारे उनके साथ खेलते थे। इजीली एक्सेसिबल गॉड थे, इजीली एक्सेसिबल संत थे, इजीली एक्सेसिबल साधु थे, कुछ भी खा सकते थे, कोई खाने में बंदिश नहीं थी। आपको जो पसंद है, जो मन है वो करो, केवल भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान के रास्ते में आगे बढ़ते रहो। उन्होंने वो भी सिखाया।
स्त्रियों को मेजोरिटी, उस समय आप सोचिए कि क्या होगा, जहां लंबा घूमटा लगाना था, घूंघट लगा के जब लेडीज घूमती थी, तो बाबा ने वहां पर उनको मैनेजमेंट सौंपा। बाबा ने भिक्षा दक्षिणा संस्था बनाई। उसको गवर्न कौन करता था? वहां जो लेडी थी, जो लेडीज भक्त थे, वो लोग पूरा हैंडल करते थे, पूरा हिसाब रखते थे। बाबा ने क्रांति करी, इसीलिए बाबा की वाइब्स ऐसी है, बाबा की एनर्जी क्रांति की है, इसीलिए जो आज का यूथ है वो क्रांतिकारी है। उसको भी दिमाग में रेवोल्यूशन चल रहा है, इसीलिए इतना भाग रहा है। उसको दिशा की जरूरत है, थोड़े ठहराव की जरूरत है। साईं को मिलेंगे तो साईं ने जिस तरह से ठहराव के साथ क्रांति की, उस तरह से वो भी क्रांति कर पाएंगे। वो भी दिखा पाएंगे दुनिया को कि अगर सफल होना है, आपका खून खौलता है, आपका खून गर्म है, आप नवयुवा है, तो किस तरह से कर सकते हैं। साईं से सीखने को मिलता है। केवल साईं आपको आपके दिन के मतलब आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं, आपके जीवन को राह दिखाते हैं। जो बोलते हैं ना कि हाउ टू लिव योर लाइफ, साईं का सच्चरित्र पढ़िए, साईं की किताब पढ़िए। उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया कि बहुत कुछ था, बादशाह होके भी वो फकीर था, उस तरह से यंगस्टर्स को सिखा रहे हैं कि किस दिशा में आगे बढ़ना, कैसे करना। आज का यंगस्टर स्ट्रेस्ड होता है, मैंने देखा है, बहुत चिंता में रहता है, क्योंकि उसको देखा देखी करनी है कि उसके पास वो है तो मुझे भी ये करना है, उसके पास ये है तो मुझे भी करना है। करना चाहिए, नो डाउट, पर उसके लिए वो अनुभव नहीं लेना चाहता है कि पहले जीवन के अगर 4 कदम चलेगा तो 5वां कदम कहाँ रखना है पता चलेगा। सीधा कूद के 5वें कदम पर अगर आप कूदने जाएंगे तो आप फिसलने का भय रहता है, आपका गिरने का भय रहता है। और जब जो 4 कदम चल चुका है वो आपको अगर सिखाता है कि 5वां कदम ऐसे रखना है, तो उनको दुख होता है, उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें क्यों सिखाया जा रहा है। सी, जो आज का यूथ है वो सही में बहुत शक्तिशाली है। अगर उसको सही दिशा निर्देश मिले, उनके पास कमी किस चीज की है? अनुभव की। अनुभव किसके पास है? आपके पास है, मेरे पास है। इस यूथ को ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ अगर उनको अनुभव का पलड़ा भारी करना है, तो जो भी आपके घर में सीनियर है, आपके परिवार में सीनियर है, आपके सोसाइटी में, आपकी ऑफिस में जो भी सीनियर है, उनसे मार्गदर्शन लेके आपकी कला को, आपकी एक्सपर्टाइज को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि 4 पहियों की गाड़ी होती है, उसमें अनुभव का पहिया अगर नहीं रहेगा तो ऐसे लुढ़क लुढ़क कर गाड़ी चलेगी और आप स्ट्रेस में रहेंगे कि हमारी गाड़ी क्यों हिल रही है। तो मेरा उनको यही कहना है कि आपको सलाम है, आज की पीढ़ी को मेरा सलाम है। बस आपको जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एन एक्सपीरियंस, अनुभव की, और वो देने के लिए हम सब बैठे हैं। बाकी 3 पहिया आप चलाइए, 4था पहिया हम चलाएंगे, फिर देखिए आपकी गाड़ी क्या चलती है। विश्वास में शक्ति है। विश्वास में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। अनुभव, मैं हर बार बोलता हूं, जो जेनजी आता है उसको बोलता हूं कि आपकी कमी एक ही है, अनुभव की। वो अनुभव अचानक से तो मिलेगा नहीं, वो तो समय जाके मिलेगा। समय जाके जब अनुभव लेंगे तो आप हमारे जैसे हो जाएंगे, ऊर्जा चली जाएगी आपकी। तो बेटर है कि अभी जब ऊर्जा है तो जो अनुभवी है उसको पकड़िए। वैसे आपने वो अच्छा कहा कि मतलब आपको यूथ पसंद है, और एक्चुअली क्या है ना, हम तो यूथ ही है ना, हम कहाँ हम यूथ है। आज हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, हम चैट जीपीटी आई सब कुछ आज हम करते हैं। कंप्यूटर यूज करते हैं, हम आज हर वो काम करते हैं जो जन जी करते हैं। तो एटलीस्ट मैं भी उसी में से हूँ, क्योंकि मैं हाँ, मिक्स होता हूँ बच्चों की तरह। डॉक्टर साहब, ये आध्यात्म और मैनेजमेंट दोनों को कैसे मैनेज करते हैं, और ये संस्थान चलाते हुए क्या अनुभव रहा है आपका, मतलब, और दोनों को सिंक्रोनाइज करके एक आगे बढ़ना? देखिए सिंह साहब, मैनेजमेंट, जो भी सफल मैनेजमेंट करता है, जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी हमने इतिहास में देखा है कि जिन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया, चाहे राष्ट्र का किया, चाहे अपनी कंपनीज का किया, जो बिग शॉट्स हैं, सब जगह उनमें एक जो स्पेशलिटी थी दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अगर आध्यात्मिक उनका भाव नहीं होता, अगर आध्यात्मिक मार्ग को वो लोग अलाइन करके अगर नहीं चल रहे होते, तो शायद इतने सफल नहीं होते। सेम वे मैं स्पिरिचुअल हूँ, जो मैनेजमेंट करता हूँ उसमें आध्यात्मिकता का भाव होता है। मतलब मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ तो मैं उस तरह से, उस नजरिए से देखता हूँ कि दूसरे लोगों को मैं कहीं तकलीफ तो नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी दूसरे लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ, और जो जन समाज है, जो आम लोग हैं, उनको मैं कैसे फायदा पहुंचा सकता हूं, जो ये मैनेजमेंट कर रहा हूं। इसमें हमारा प्रॉफिट क्या होता है? आपकी सुखाकारी। हमारा प्रॉफिट ये होता है कि जो आम आदमी है उसके मुंह पे हंसी कैसे आए, खुशी कैसे हो, उसको आनंद कैसे मिले।
दैट इज अवर मोटो। जिस तरह से बड़े जो मैनेजमेंट हाउसेस होते हैं या बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका मोटो प्रॉफिट कमाना होता है, हमारे पास प्रॉफिट इस तरह से होता है जो इनविजिबल है। तो हमारा ऊपर की एक डिवाइन बैंक है, उसमें वो जमा हो रहा है, और जब यूज करना होता है तब हम उसको कर भी लेते हैं। बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं, कुछ काम की दिक्कत आई, वो बैंक से जो इनविजिबल डिवाइन बैंक है उसमें से वो आ जाता है। तो मैनेजमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाव होता है स्पिरिचुअलिटी से, आप में से एक तरह की वाइब्स निकलती हैं, एक तरह का एक पूरा माहौल डेवलप होता है। उसमें जो भी फिर आके मिलता है वो आपका हो जाता है, अपना बन जाता है, और जो सहूलियत मिलती है वो शायद दूसरे काम में नहीं मिलती है जिस इसमें मिलती है। कोई एक ऐसा अनुभव जो हर आदमी के जीवन में होता है, और आप तो साईं बाबा संस्थान के साथ इतना भावुकता और समर्पण के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो कोई एक ऐसा अनुभव जिसने कि आपकी पूरी जिंदगी बदल दी हो, और बाबा के प्रति आपका जो प्यार है और श्रद्धा है उसको एकदम बोलते ना मल्टीप्लाई कर देना उसको, तो वो कोई एक ऐसी छोटी सी स्टोरी हो तो सुनने वाले को हमारे पॉडकास्ट में, जो आज लोग साईं बाबा के साथ जुड़े सिंह हुए साहब, हैं, जिस तरह से आपको बहुत सारे अनुभव हैं बाबा के साथ के, ऐसे हमें भी असंख्य अनुभव बाबा ने दिए हैं। उसमें से कोई एक छोटी और सबसे पहले तो टर्निंग पॉइंट, मतलब किस तरह से मैं इस तरह से साईं की संपूर्ण भक्ति में आया। मतलब बोलते हैं ना पूर्णकालीन सेवक, जैसे आरएसएस वाले बोलते हैं पूर्णकालीन सेवक, वैसे मैं भी साईं का पूर्णकालीन सेवक हूँ। 24 घंटे यही काम करता हूँ, साईं साईं रटता भी हूँ और साईं के काम भी करता हूँ। टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द ईयर 1993, 1993 में 21 अक्टूबर के दिन हमारे घर में साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा और सत्य साईं बाबा की फोटोग्राफ लगी हुई थी। वैसे हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, ठाकुर जी की सेवा थी, लाल जी की सेवा थी, लड्डू गोपाल हमारे घर में बहुत सालों से थे, और वो उसी का घर था, उसी के घर में हम रहते थे। मैं कई बार बोलता था कि हमारा क्या है, हमारे घर में उनका मंदिर नहीं बना, हम तो उनके घर में रहते हैं। तो तस्वीर थी, उसमें से बाबा की भस्म आनी शुरू हुई थी। अब देखिए, ये तो शुरू हुई, बहुत जो भक्त हो उसके घर पे आए तो बात समझ गए कि भाई ये तो पूरा 24 घंटा साईं साईं करता है, तो उसके घर में साईं बाबा आए। हम तो अलग थे, हम तो साईं का फोटो इसलिए लगा रखा था क्योंकि मेरे फादर मदर जहाँ पर जॉब करते थे उसके ट्रस्टीज उसको मानते थे और हमें फोटो दिया था। उसका भी पूरा एक 6 महीने से वो फोटो पहले पोस्टर के रूप में आया, फिर लेमिनेशन होने गया, फिर छोटा घर था उस टाइम तो आगे पीछे होता रहता था। उसके बाद ड्राइंग रूम में वो लगा क्योंकि वो ट्रस्टी आने वाले थे, फिर वो नहीं आए और वहां वो लगा रह गया। और समझिए कि इसके पीछे और क्या है। एट दैट टाइम मैं रैशनलिस्ट एसोसिएशन का मेंबर था। लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि रैशनल लोगों के साथ मैं रहता था। ईश्वर के खिलाफ नहीं थे। कई बार लोग डेफिनेशन गलत कर लेते हैं कि रैशनल होना इसका मतलब कि आप ईश्वर के खिलाफ नहीं थे। पर जो इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि चौराहे पे कुछ मटके रख दिए, झाड़ू रख दिए, नींबू फोड़ के रख दिया, या कोई भुआ तांत्रिक जो करता है, उसमें हम नहीं मानते हैं। मैं अभी भी नहीं मानता हूं। ये होने के बाद भी उल्टा और मजबूत हुआ कि मैं नहीं मानता था ईश्वर आया, इसका मतलब मैं सही था। ठीक है। उसके बाद बहुत कुछ विवाद हुआ क्योंकि मैं वो संस्था के साथ काफी टाइम से जुड़ा हुआ था। काफी लोगों के हमने पर्चे खोल दिए थे कि क्या करते हैं लोग, कैसे करते हैं। मैं ऐसे भी इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो साइंटिफिक अप्रोच था, फंडामेंटल बहुत क्लियर था, तो ये सब में बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल था। बट जब हमारे घर पे हमें चैलेंज मिली, बट मैं कई बार बोलता हूं कि ये चैलेंज वो नहीं था, वो धूर्त लोग हैं जो ऐसा करते हैं, पर यहां जो हो रहा था वो साईं की लीला थी। वो हमें धीरे धीरे अनुभव हुआ। वो मोमेंट से हमारा जीवन का रूट चेंज हुआ और तब से हम साईं की शरण में गए। उसके 2-3 महीने बाद हमारे पेरेंट्स ने, मतलब हमारे फादर मदर एजुकेशनिस्ट थे और शिक्षाविद थे, बहुत फेमस थे सूरत में, और उन्होंने संसार में रह के जो संन्यास लेते हैं वो लिया, और उसके बाद जीवन आगे बढ़ा। तो तब से उनकी एंट्री हुई
मैं कई बार बोलता हूँ कि हॉलीवुड फिल्म में जिस तरह से एक हीरो की एंट्री होती है, वैसे हमारे जीवन में पहले शुरुआत का एक माहौल था और अचानक से साईं बाबा ऐसे आए और नहीं धुरंधर में आते करके बोलो आप क्या करोगे। तो उस तरह से बाबा की एंट्री आई। बाबा की एंट्री ऐसी हुई कि बस हम उसके कायल हो गए। अब जो है हमारे लिए साईं है, उसकी शरण में, उसके चरण में पड़े हैं, जो करते हैं वो करवाते हैं। पर अभी भी आपको बहुत हंसी आएगी, आपके व्यूअर्स को भी बहुत हंसी आएगी कि काली चौदस पे, सब पे, अमास पे जब चार रस्से पे कोई नए से मटके रखे हो, अच्छे से झाड़ू रखे हो, तो मैं बोलता हूँ ये मूर्ख लोगों ने फेंक दी है, ले लो अपने मंदिर में, 6 महीना काम में आ जाएगा। और मैं वो यूज भी करता हूँ, पर उसमें कुछ नहीं है। मैं चैलेंज भी देता हूँ कि भाई कोई भूत भूत हो तो मुझे भी मिला ना, 50 साल निकल गए, मुझे किसी ने मिला है नहीं अभी तक, ये मेरा मौका छूट गया है। तो बट दिस इज द टर्निंग पॉइंट कि जहां पर बाबा ने कुछ ऐसा किया कि हम उसके हो गए। ऐसा बोलते हैं ना कि 2 जिस्म एक जान हो गए, हम बस साईं के हो गए। क्या बात। तो और बाकी जो है इस संस्थान की तरफ से आप लोग सेवा कार्य के लिए जो आपका तो 365 दिन चलता रहता है प्रसाद, और क्या करते हैं? मतलब कुछ और सोशली कुछ लोग इन्वॉल्व होकर कुछ करते हैं आप लोग? देखिए, हमने सिलेक्ट किया है न्यूट्रिशन। ओके। हम ऐसा मानते हैं, कई बार ऐसा कहा गया है कि भारत में अब ईश्वर का जन्म होगा तो रोटी के रूप में होगा। कितने करोड़ों लोगों को खाना नहीं मिलता है, करोड़ों लोग रात का खाना नहीं मिलता है, भूखे सोते हैं। हम उतना तो नहीं कर पाएंगे, हमारी क्षमता जितनी है उतना हम सोचते हैं। और एक स्पेशल बात यह होती है कि जब अन्नदान करते हैं, अब मान लीजिए कि मैं किसी को एक कप दे रहा हूं, बॉटल दे रहा हूं, सोना दे रहा हूं, चांदी दे रहा हूं, तो संतुष्ट नहीं होगा। और जिसने 4 रोटी खा ली वो 5वीं रोटी नहीं खाएगा, वो बोलेगा बस अब नहीं खाना है। मतलब केवल अन्नदान ऐसा है कि जहां संतुष्टि होती है, जहां लोभ लालच आप नहीं कर सकते। मैं राशन दूंगा तो 5 किलो की जगह आप 10 किलो गेहूं ले जाएंगे, किंतु आपको खाने के लिए अगर मैंने बिठाया है तो आप पर्याप्त मात्रा में ही खाएंगे, क्योंकि आपका शरीर जितना अलाउड करेगा उतना ही आप करेंगे। न्यूट्रिशन का काम करते हैं। जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं, उस पर हमने काफी ध्यान दिया है। उन लोगों के लिए न्यूट्रिशियस फूड हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एवरेज 10 से 15 आंगनवाड़ी का काम चलता रहता है। कोरोना के पहले हम लोग 40 आंगनवाड़ी को देते थे, 42 आंगनवाड़ी को, धीरे धीरे पर वो थोड़ा चेंज आया उसमें। मिड डे मील देते हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं उसको मिड डे मील हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, फूड ऑन व्हील्स देते हैं, मतलब रास्ते में जाते हैं और खाना खिलाते हैं। अब लोग बोलते हैं कि रास्ते में आप भिखारी को एनकरेज करते हैं, खाना देने की क्या जरूरत है। हम भिखारियों को खाना नहीं खिलाते हैं। आपको ये भी आश्चर्य होगा, तो फिर किसको खिलाते हैं? हम लोग जो खाना खिलाते हैं, हम दान नहीं करते हैं। वहां जब जाते हैं, जो भी बांटने के लिए जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, उसको पहले से कह रखा है कि ये बाबा का प्रसाद है। और ध्यान रखना कि हमारे साईं तो भिक्षा लेते थे, न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो मैं बोलता हूं कि न जाने किस भेष में साईं आके तुमसे भिक्षा ले जाए, तो उसका मान रखना, उसको प्यार से हाथ में देना, उसको वंदन करना। जब हमारी गाड़ी घूमती है तो दूसरों का खाना नहीं लेंगे, हमारी पर खिचड़ी होगी तो जरूरतमंद जरूर लेता है कि बाबा का प्रसाद आया है, और प्रसाद हम बांटते हैं। हम कहाँ देते हैं? दारू पीने वाले लोग या दूसरे लोग जो हम देखते हैं कि भाई इनको खाना नहीं खिलाना चाहिए, सही बात, हम नहीं खिलाते हैं। हम किसको देते हैं? जो लो इनकम ग्रुप है। अब मान लीजिए किसी का 12,000 15,000 सैलरी है, तो क्या उत्तम खाना वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। वो पानी वाली आलू प्याज की सब्जी खाएगा या भात खाएगा। तो उसको हम बढ़िया सा एक मिल बॉक्स हमने बनाया है, उसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, नमकीन, मिठाई, अचार, सब कुछ बढ़िया सा पैक करते हैं। जैसे लगता है कि होटल से आया, उस तरह से बाबा का प्रसाद पैक करके हम उनको देते हैं। तो वो आपके मंदिर से आके ले सकते हैं या कैसे? मंदिर से आके भी ले सकते हैं, हम लोग जाते भी हैं। ओके। और हमने तो वो सर्विस रखी है। कोरोना के बाद से ऐसे 30-40 फैमिलीज हैं जो लेबर्स के हैं, उनको राशन देते हैं। हमने अनाउंस कर रखा है कि कभी भी आपको लगे आपकी नौकरी छूट गई है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो साईं का मंदिर है, साईं बाबा बैठे हैं, आप राशन भी ले जा सकते हैं, खा भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी क्या है,
सूरत तो आप इतने दिन जानते हैं और रह रहे हैं सूरत में, तो ऐसी जगह है जो लोग यहाँ पे स्वैच्छिक बहुत तैयार रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं अपने जितने भी श्रोता लोग सुन रहे हैं उनको एक अपील करना चाहता हूँ कि जो लोग भी श्रद्धा से आज साईं बाबा संस्थान से जुड़ के और इस पुण्य काम में अपना सहयोग देना चाहें, वो साईं बाबा संस्थान मंदिर पे जाके स्वैच्छिक अपने हिसाब से कुछ न कुछ जरूर करें, क्योंकि ना अन्नदान महादान। और आज भी सरकार 82 लाख लोगों को 5 किलो राशन देती है, तो हम गरीब देश में 82 करोड़ 82 करोड़ लोगों पूरे देश में। हाँ, 82 बहुत करोड़ बड़ा लोगों आंकड़ा है। को, हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 82 करोड़ 80 लाख तो हम सूरत में हो गए। सूरत में हो गए 82 करोड़ लोगों को आज भी हम सरकार देती है, तो हम कितने गरीब देश में रहते हैं। और आप 10-15 हज़ार की बोल रहे थे, मैंने बीच में एक पॉडकास्ट किया था, तो जब डाटा कलेक्ट किया तो मैं भी सरप्राइज रह गया। आज भी अपने देश में 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 40 लाख आबादी बोलते हैं हम, 1 करोड़ से नीचे इतने लोग हैं ना जो जिनकी मंथली इनकम आज भी 20,000 से नीचे, और 10,000 के नीचे भी 80 बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो इतना बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। जो लोग भी हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपसे अपील है कि आप इस पुण्य कार्य में संस्था के साथ जुड़िए, जाइए, आगे से जो कुछ भी श्रद्धा से हो सके करिए, क्योंकि ये ऐसा पुण्य कार्य है कि आदमी की आत्मा और मन दोनों तृप्त होता है और जीवन चलता है। इसी पे मुझे एक बात याद आई, अगर आप परमिशन देते तो मैं बताऊं। जी जी जी। हमारे यहाँ पर ऐसे तो जब से मंदिर बना तब से बाबा का प्रसाद चलता, पर केवल गुरुवार रविवार को चलता था। पिछले 7 साल से हमने उसको एवरीडे किया, 365 दिन सुबह से रात तक। अभी मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। नए साल के दिन, जो दिवाली के बाद का जो हमारा गुजरातियों का नया साल होता है, उस दिन 2 चावल की बोरी लेके 8-10 लोग आए और श्रमिक जैसे लग रहे थे। हमें लग रहा था बहुत श्रमिक, जो काम करने वाले लोग होते हैं। हमारे एयरपोर्ट के बगल में जो पोर्ट है सामने, वहाँ मगदला पोर्ट पे काफी ऐसे श्रमिक काम करते हैं। तो उन्होंने ये बोरी लाए थे। उन्होंने बोला कि ये कहाँ हम चढ़ाए, बहुत डर रहे थे बात करने में भी। तो हमने बोला कि बाबा के चरणों में रख दो। हम लोग पहले सिस्टम यही बनाते हैं कि कोई भी मंदिर में चीज आती है तो बोलते हैं कि ईश्वर को आप दे दो, वही तभी तो वो सात्विक होगा। फिर उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि हम तो 2 साल से यहाँ खाना खा रहे थे, एवरीडे खाना खाते हैं, भूखे होते थे। जब हमें हाजिरी नहीं मिली, रोज नहीं मिला, तब भी हमारा पेट कभी खाली नहीं रहा। तो हमने क्या किया, सबसे पैसे इकट्ठे किए, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, और हमने ये 2 चावल की बोरी, सोचा कि हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे सुन के कि कैसा भाव है। मतलब हम बोलते हैं ना कि इनको मुफ्त का नहीं खिलाना चाहिए, चोर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। नहीं, इनको भी भाव है, उनको भी पता है कि जो मेरी क्षमता मैं वापस दूंगा। कई लोग क्या करते हैं पता है, हमारे मंदिर में सेवा करके जाते हैं, बोले हम झाड़ू मार दे, पोछा मार दे, हमने यहाँ पर अभी प्रसाद लिया। कितनी शुभ भावना है। तो ये कब हो पाएगा, जब प्रसाद बटेगा। केवल अन्न सहाय से नहीं होने वाला, प्रसाद बनना चाहिए। मैं तो जितने मंदिर वाले मुझे जानते हैं, जितनों को मैं पहचानता हूं, मैं सबको बोलता हूं कि लाखों करोड़ों मंदिर हैं पूरे भारत में। अगर सब लोग मंदिर में प्रसाद बांटना शुरू कर देंगे तो हमारा कोई भारतीय भूखा नहीं रहेगा। क्योंकि इतना पैसा आता है, सोने में मत लगाइए, चांदी मत मड़िए, मत लगाइए, मंदिरों में जरूरत नहीं है। महंगा ग्रेनाइट कोई जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत यह है कि जो सक्षम भक्त हैं, उसने जो आपको दान दिया है, वो जो गरीब भक्त हैं उसको आप सहाय करें। हम माध्यम बने, हम मंदिर वाले माध्यम बने कि हमारे सनातनी जितने भी हैं वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे, और यही करना चाहिए। और कोई भूखा न रहे, न भूखा न रहे कोई। नहीं, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और ये बहुत आसान दिखता है, इतना आसान है नहीं। मैं भी आपके मंदिर में गया और आपका प्रसाद भी खाया हूँ। एक दिन अन्न के साथ मैं सेवा में भी बैठा था। रियली जिस हिसाब से पूरे हाइजीन के साथ, साफ सफाई के साथ, और मतलब ऐसा नहीं कि कोई गरीब या कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा खाना होता है कि कोई भी खा सकता है। कोई भी खा सकता है, मैं भी यही खाता हूँ। और रियली मैं ना क्या बताऊँ आपको, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं।
तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जो लोग भी ये पॉडकास्ट सुनते हैं, जो समाज के प्रति थोड़े से जागरूकता रखते हैं, आप जुड़िए, जाइए संस्थान के साथ और उस अन्नदान में थोड़ा थोड़ा सहयोग करिए और कोशिश और हमें करिए। कहाँ पैसे चाहिए? हाँ, पैसे चाहिए हमें, नहीं, हम नहीं, तो नहीं, चाहते हैं आप आइए, आइए और आप सेवा आइए, दीजिए, देखिए क्या हो रहा है। देखिए, यस, अगर आप देखिए, आप अच्छे एक्सपर्टाइज है तो हमें मार्गदर्शन दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। आप सेवा दे सकते हैं, जो कर सकते हैं करिए, जी, जी, जी। खुला है पूरा, हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आइए मिलके इसको बढ़ाते हैं, है ना? 100% साईं की महिमा ही ऐसी है। हाँ, तो मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। एक अंतिम संदेश जो आज के यूथ को, बाकी लोगों को भी जो देना चाहते हैं कि कैसे खुश रहें, कैसे मस्त रहें, क्या करें जीवन में और किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, कैसे बाबा के प्रति अपने आप को समर्पित करें कि खुशियां उनके साथ। देखो मैं तो सबको बोलूंगा, चिल करिए, आनंद करिए, बहुत ज्यादा मत सोचिए, सोचने से नहीं होता है, काम करने से होगा, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा मेडिटेशन अपने जीवन में जोड़े। मेडिटेशन प्रयत्न करने से नहीं होगा, उसको ऑटोमेटेड कर दीजिए। कभी जरूरत हो तो मंदिर पे आना, मैं सिखाता हूँ मेरे बहुत सारे डिवोटीज को। हमारा इटर्नल जॉय के नाम से पूरा प्रोग्राम है। जिस तरह से आर्ट ऑफ लिविंग है, इनर इंजीनियरिंग है, उस तरह से हमने इटर्नल जॉय का प्रोग्राम बनाया है जो साईं बाबा के निर्देशों पे पूरा बना हुआ है। तो मेडिटेशन कीजिए, खुश रहिए। मैंने तो देखा है आज का जेनजी या जो यंग बच्चे हैं, हंसते ही नहीं पूरे दिन में। मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर को लिख के देना चाहिए कि भाई आज तुम्हें 10 बार हंसना है, दिन में 6 बार हंसना है, खाना खाने के बाद हंसना है। सी, जॉयफुलनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हंसते रहिए, आनंद में रहिए। हंसेंगे, आनंद में रहेंगे तो जो आपके न्यूरॉन्स हैं, करोड़ों न्यूरॉन्स हैं बॉडी के अंदर, वो एक्टिवेट होंगे तो अच्छे विचार आएंगे और फिर रॉकेट की तरह आप भी उड़ेंगे ऊपर। देखो, मैं इसको अंत करूंगा आज आपसे मिलके। मैं क्या बोलूं कि मैं अद्भुत हूं एकदम, मतलब खुशी से मेरे, और खास तौर पे ना मैं उस व्यक्ति से मिल पाया जो मेरा ड्रीम था। साईं संस्थान के फाउंडर हैं आप। साईं बाबा मेरा सब कुछ है, मैं उनको वर्ड में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। आप मुझे सेवक बोला करिए, फाउंडर मत बोलिए। एक्चुअली जो है ना, वो डंडा लेके मारेंगे मुझे। वो भी समझते हैं कि बच्चे को रखा है तो चाहिए, वो भी जरूरी है। मैं अंतिम कुछ शब्द कहूंगा कि देखिए, एक्चुअली ना सर ने सही कहा कि खुश रहिए और मस्त रहिए और थोड़ा आध्यात्म में रहिए। जो जीवन है ना, मैं मरने के बाद क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, उसमें नहीं जाता। यही जीवन है और यही स्वर्ग लोक है। आप इसी को स्वर्ग बनाइए और इसी को जी लीजिए, इसी को जी लीजिए, रोज जी लीजिए। अपने बड़ों की सेवा करिए, भगवान के प्रति आस्था रखिए। और देखिए, आप जब ना थोड़ी सी आस्था रखेंगे ना, आपका मूल भाव बदलेगा। और एक्चुअली मंदिर जाने से क्या होता है, विनम्रता आती है, सभ्यता आती है, संस्कार आते हैं। अपने बड़ों को झुक के प्रणाम करना है, उनकी सेवा करना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना है और हमेशा श्रद्धा से बुरी बोलते रहना है। ये पॉइंट में सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सिंह साहब की खुद की परवरिश और उनके बच्चों को भी मैं जानता हूं, बहुत अद्भुत परवरिश की है आपने। और जो भी माँ बाप जो बोलते हैं ना, आजकल तो पेरेंट्स को भी गाइडेंस लेना पड़ता है, तो सिंह साहब को जरूर फोन कर लीजिए, है ना। सफल है उनके बच्चे, खुद भी सफल हैं और स्पिरिचुअल हैं। तो ये सोने पे सुहागा है आपके परिवार पे, और वही बाबा के आशीर्वाद बने रहे आपके ऊपर। सर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ क्रेडिट नहीं लेता। देखिए, इसमें ना 2 लोगों का बड़ा रोल है। एक मेरे माता पिता जी, उन्होंने हमेशा मुझे सही रास्ते पे चलना सिखाया और बोला, बेटा कभी भी गलत मत करना, सही रास्ते पे चलना, सबको प्यार से रखो, खुश रखो और किसी का बुरा नहीं करो। और दूसरे मेरे बाबा, वो बाबा ने मुझे ना हमेशा, मतलब वो तो बाबा मेरे दिल में ही रहते हैं ना। और मैं क्या बोलूं, मैं जब से 1989 के आसपास से जब से मैं जानने लगा, मेरा पूरा, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं कंक्लूड करता हूँ, बाबा का भक्त कभी छोटा नहीं तो होता मैं है, वही बोल रहा हूँ कि वो बड़ा ही होता है। सच्ची, मतलब ना, मतलब जो कुछ पाया मैं सोच ही नहीं सकता सर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एज ए इंजीनियर, मैं भी एक इंजीनियर हूँ। अच्छा, एक इंजीनियर का, और इंजीनियरों की खूबी होती है सर कि हम जहां भी जाते हैं ना, एक्सेल करते हैं और खुद का काम नहीं करते। मैं तो खुद का नहीं करता। तो सर देखो,
आप हम हमारे ना, मैं अब एंड कर ही रहे हैं तो एक चीज लास्ट पे, तो हाँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, हम सबको ये कहते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो काम मैनेज करके फ्री दिखाई दे। तो जो आदमी फ्री दिखाई देता है, मतलब हर काम को मैनेज करता है, टाइमिंग मैनेज करता है और सब सिस्टम से करके फ्री रहता है, तो हम उसको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। अगर कोई आदमी हर समय बाल नोचता हुआ दिखाई दे तो जो दिया हुआ वही नहीं कर सकता, तो दूसरा काम दूसरा कैसे करेगा? तो वैसे ही प्रभु जो है ना, ये बाबा भी है, देखते हैं कि बेटे को एक काम किया वो काम करके खुश, दूसरा दिया दूसरा करके खुश, तीसरा दिया तीसरा करके खुश। मैं इस कंपनी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया, 100 टन की कंपनी थी, आज 1300 टन की कंपनी है। क्या बात है। और मैं 1300 टन को लीड करता हूँ, मेरा सौभाग्य है। अद्भुत, तो अद्भुत। ये सब अद्भुत कुछ भी मेरे में नहीं है, वो तो स्वामी बाबा का इसके लिए मैं एक वापस बाबा थोड़ा का खींच रहा हूँ आगे। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि काम करना है, भक्ति करनी है तो हनुमान जी महाराज की तरह कीजिए। सेवा का है। जो काम सौंपा गया, जब भी सौंपा गया, क्या कभी हनुमान जी महाराज ने शक किया होगा भगवान राम के ऊपर कि क्या ये सक्षम है, क्या ये परमात्मा है? नहीं किया। जो सौंपा गया, जैसा सौंपा गया, वो सफलतापूर्वक उन्होंने किया। तो हमें हनुमान बनना पड़ेगा, तभी ये समाज की, सोसाइटी की, ईश्वर की, सबकी भक्ति हो पाएगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं क्या बोलूं, मैं तो उठने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं एक लाइन लास्ट में जोड़ देता हूं। जी। मैं सबको ये कहता हूं ना कि आप भटकना बंद कर दो। आप जो ना जिसको भी मानते हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ मानिए, जिस भगवान को मानते हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ मानिए, आप सबको फॉलो करिए, लेकिन एक गुरु और एक भगवान बनाइए जो आपको शक्ति दे, शक्ति के साथ साथ मार्गदर्शन भी देता है। और जोक से पार्ट, कहीं उसको ये नहीं लगे कि इसके तो बहुत सारे हैं, 25, 50, 100 सब देख रहे होंगे, पता लगे कोई ना देखे। मैं दूसरा काम देखता हूँ, तुम उसके पास ही जाओ, देख लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात उसको मालूम है कि हर परिस्थिति में मैं ही इसको ध्यान देता हूँ, ये मेरा ही है। तो उसको बना लीजिए अपना, आप बन जाइए उसके। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईनाथ। मस्त रहिए, खुश रहिए और श्रद्धा सबूरी, सबको प्यार दीजिए, आनंद दीजिए। ओम साईनाथ, जय हिंद।